अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। शहर हैदराबाद में बढ़ती गर्मी के दरमियान महकमे मौसमियात ने की पेश क़ियास से अगले हफ्ते हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई डिस्ट्रिक्ट्स में हो सकती है शदीद बारिश। पेट में हल्के दर्द के बाद सीएम केसीआर का किया गया तिब्बी मुआयना। डॉक्टर ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। केसीआर के पेट में छोटा अल्सर होने की कही बात। हैदराबाद पहुंचे अमित शाह, सीआईएसएफ की परेड में लिया हिस्सा। रियासती बीजेपी कायदीन के साथ ताज़ा सियासी सूरत हाल पर भी बात करने की है खबर। के कविता से ईडी ने कल की 9 घंटों तक पूछताछ। हैदराबाद वापसी पर कविता का शानदार इस्तकबाल। सीएम केसीआर से की उन्होंने मुलाकात। एरावली दयाकर राव ने मोदी हुकूमत और बंडी संजय को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, अपनी वालिदा की मौत पर बीवी को साथ नहीं ले गए मोदी। बंडी संजय पर अमित शाह की चप्पलें सीधी करने पर किया तंज। और महंगे हुए गैस सिलेंडर को लेकर आम आदमी परेशान, लेकिन बीजेपी लीडरों को ये नजर नहीं आता। भाजपा खातून लीडर डीके अरुणा ने कहा, आम आदमी की जेब पर इससे नहीं पड़ा कोई असर। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर हैदराबाद में बदलते मौसम ने जहां गर्मी में इजाफा कर दिया है, वहीं मौसम की तब्दीली से मौसमियाती बीमारियों के बाद अस्पताल में मरीजों की भीड़ हो गई है। ऐसे में एक और पुरतशवीश खबर ये है कि शहर में बेमौसम बारिश हो सकती है। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफे के दरमियान महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि शहर में गर्मी के साथ बेमौसम बारिश हो सकती है। 15 मार्च से शहर के आसमान पर बादलों का इम्कान जाहिर किया गया है और 21 मार्च के बाद शहर के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई की गई है। डॉक्टर ए श्रावणी, साइंसदान, हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात हैदराबाद ने तस्दीक की है कि सरगर्म तूफान के नतीजे में मौसमी तब्दीली होगी और हैदराबाद के साथ साथ नॉर्थ और वेस्ट तेलंगाना के मुत्तसिल अजला में औसत तशदीद बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में पीर से बुध तक गैर मौसमी बारिश की वार्निंग जारी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मराठवाड़ा खित्ते में 13 से 15 मार्च तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। साथ ही महकमे ने मुंबई, थाने, रायगढ़ और रत्नागिरी अजला में गर्म लहर की वार्निंग जारी की है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को आज पेट में हल्का दर्द महसूस होने पर एआईजी हॉस्पिटल गच्चीबौली में ले जाया गया, जहां उनके मेडिकल टेस्ट किए गए। एंडोस्कोपी समेत दीगर टेस्ट कराने के बाद पता चला कि सीएम केसीआर के पेट में छोटा अल्सर है। इस बारे में हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक दवा लेने से अल्सर कम हो जाएगा, साथ ही इसके लिए इलाज भी शुरू कर दिया गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह हफ्ते की रात हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने आज शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हकीमपेट में नेशनल एकेडमी ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी यानी NISA में होने वाले सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस ISF के 54वें यौम तासीस परेड में हिस्सा लिया। CISF यौम तासीस तकरीब पहली मरतबा दहली NCR के बाहर हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद पहुंचने के बाद अमित शाह ने पार्टी लीडरों के साथ रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की है। बाद CISF की परेड में हिस्सा लेते हुए मरकजी होम मिनिस्टर ने सलामी ली और बहादुर जवानों को अवार्ड से भी नवाजा। अपने खिताब में उन्होंने CISF के किरदार पर भी रोशनी डाली। काबिल जिक्र है कि अमित शाह का हैदराबाद दौरा ऐसे वक्त हुआ है जब तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से ईडी पूछताछ कर रही है। मित्रों, 53 वर्षों का CISF का इतिहास अगर कोई बारीकी से देखे तो निर्विवाद रूप से कह सकता है कि देश के आर्थिक प्रगति में CISF का बहुत अहम योगदान है, क्योंकि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है
अपने अर्थतंत्र को दुनिया के सभी अर्थतंत्रों में तेज गति से तभी बढ़ा सकता है जब इसकी औद्योगिक सुरक्षा, इसकी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा, इसकी बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और वहां एक शांति का और सुरक्षा का माहौल बने। मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते बहुत गर्व और फख्र के साथ कह सकता हूं कि सीआईएसएफ के एक एक कर्मचारी ने, एक एक सिपाही से लेकर डीजीपी तक सबने ये 53 सालों में सीआईएसएफ की स्थापना की सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए अपनी जान लगाकर परिश्रम कर कर देश की अमूल्य सेवा की है। मैं आज इसका बहुत मन से सराहना करता हूं। दिल्ली शराब इसका मामले में ईडी ने तेलंगाना के वजीर आला केसीआर की बेटी और एमएलसी के कविता से कल हफ्ते को करीब 9 घंटों तक पूछताछ की। पूछताछ खत्म होने के बाद के कविता हैदराबाद रवाना हो गई। जांच एजेंसी ने उन्हें 16 मार्च को दोबारा पूछताछ के लिए पेश होने की हिदायत दी है। के कविता को तकरीबन 9 घंटों तक ईडी के सवालात का सामना करना पड़ा और इसमें उन्हें 1 घंटे का लंच ब्रेक भी दिया गया। पूछताछ के दौरान ईडी ने कविता का मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया है। मालूमात के मुताबिक जब ईडी ने मोबाइल फ़ोन मांगा तो उन्होंने बताया कि फ़ोन घर पर है। इसके बाद एजेंसी ने कविता के सिक्योरिटी एहलकारों को फ़ोन हासिल करने के लिए घर भेजा और इससे जब्त कर लिया। हैदराबाद वापसी पर कविता का बीआरएस लीडरों ने शानदार इस्तकबाल किया और उनका हौसला बढ़ाते हुए आरती उतारी गई। बाद अज़ां कविता ने अपने वालिद सीएम केसीआर से मुलाकात की और ईडी की जानिब से की गई पूछताछ से उन्हें वाकिफ करवाया। तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत सेंट्रल जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन को दबा रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पूछा कि हज़ारों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर मुल्क छोड़ने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कि अवाम आइंदा इंतखाबात में बीजेपी को सबक सिखाएंगे। टी श्रीनिवास ने चैलेंज भी किया कि अगर मोदी सरकार में हिम्मत है तो वो तेलंगाना की तरक्की का मुकाबला करे। वहीं मिनिस्टर एरावली दियाकर राव ने एमएलए आर रमेश एन नरेंद्र और सी धर्मारेड्डी के हमरा आर&बी गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने के कविता को ईडी की नोटिस पर मरकज़ की मोदी हुकूमत पर तनकीद की, तो वहीं बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से होम मिनिस्टर अमित शाह की चप्पलें सीधी करने के वाक़े पर तंज किया। पीएम मोदी पर तनकीद करते हुए बीआरएस लीडर्स ने कहा कि उन्हें ख़वातीन का एहतराम नहीं आता। जब पीएम मोदी की वालिदा की मौत हो गई थी तो उन्होंने अपनी बीवी को साथ नहीं ले गए। అరెస్ట్ చేస్తారు, ఎప్పుడు దాడి చేస్తారో తెలుసా? 4-5 రోజుల నుంచి బండి సంజయ్ చెప్తూనే ఉన్నారు కవిత అరెస్ట్ అయితే కవిత అంటే ఈ ఇండిపెండెంట్గా ఉండవలసినటువంటి దర్యాప్తు సంస్థలు బీజేపీలో కీలుబొమ్మ అయినట్టు రుజువు అవుతుంది. సంజయ్ వ్యాఖ్యలు చేస్తారు. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా మేము ఈరోజు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా శాంతియుతంగా మా నిరసన కార్యక్రమం మహిళా లోకం అంతా కూడా నిరసన చేసినాం. అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లలో ఇది చేసినాం, రిపోర్ట్ ఇచ్చినాం, కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం. ఇదే కాకుండా మరి మహిళా కమిషన్ కూడా ఫిర్యాదు చేసాం. ఎక్కడికక్కడ ఖచ్చితంగా మరి మాకు న్యాయం జరిగే వరకు మహిళలను కించపరిచిన విధంగా చేసిన వాక్యాలకు క్షమాపణ చెప్పాలి. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మహిళలు కాదు, దేశంలో ఉన్నటువంటి మహిళలకు మరి క్షమాపణ చెప్పే వరకు బీజేపీ బండి సంజయ్ని వదిలే ప్రసక్తి లేదని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకున్నాను. వాళ్ళకి రాజ్యసభ సభ్యురాలు అవసరం, రాజ్యసభ అవసరం కాబట్టి సుజనా చౌదరి గారి మీద, సీఎం రమేష్ గారి మీద నోటీసులు ఇచ్చారు. వాళ్ళ పార్టీ జరిగిన తర్వాత క్లోజ్ చేశారు. ఇట్లా దేశ స్థాయిలో కూడా రాజకీయ పార్టీలను, బిజినెస్ పీపుల్స్ను, వ్యాపారస్తులను లొంగదీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎక్కడైతే రాజకీయ పార్టీలు లొంగనో, తమిళనాడులో వారి ముఖ్యమంత్రి గారు కావచ్చు, ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి గారు కావచ్చు, ఇక్కడ కావచ్చు, లొంగకపోతే వాళ్ళ మీద దాడులు. మా దగ్గర రవిచంద్ర మీద చేశారు, కమలాకర్ గారి మీద చేశారు, శ్రీనివాస్ యాదవ్ మీద చేశారు, మల్లారెడ్డి గారి మీద చేశారు. విపరీతంగా టార్చర్ పెట్టారు. సరే, కవిత గారి మీద కూడా
మేము ఎదుర్కొందాం సిద్ధంగా ఉన్నాం, దానికి ఎంతవరకైనా సిద్ధంగా ఉన్నాం. వాళ్ళకి సరెండర్ అయ్యే ముచ్చటే లేదు. మీ జాతీయ స్థాయిని కూడా ఉద్యమించేందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. ज़िला आदिलाबाद में बीआरएस ख़वातीन विंग की क़यादत में आज एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी ख़वातीन ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय का कलेक्टर चौक पर अलामती पुतला नज़रातिश किया और एमएलसी के कविता पर नामुनासिब तबसरा करने पर माफ़ी मांगने का बंडी संजय से मुतालबा किया। बीआरएस वुमेंस विंग की टाउन सदर सौरभ रानी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये शर्म की बात है कि बंडी संजय ने एक खातून का एहतराम नहीं किया। उन्होंने वार्निंग देते हुए बंडी संजय से कहा कि वो अपनी ज़ुबान पर काबू रखे, वरना उन्हें उसके मुताबिक सज़ा दी जाएगी। రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు చౌరమన్న గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో మహిళలందరూ ముందుకు రావడం జరిగింది. ఈరోజు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్, సిగ్గులేని సంజయ్, గుండు సంజయ్ ఈరోజు కవితకపై అనిష్టమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది. సోయిలేని సంజయ్ ఈరోజు కవితకపై ఉద్యమ స్ఫూర్తితో ముందుకొచ్చింది. కవితక్క ఈరోజు మహిళలంతా ఆమె వెంట ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆమె ఉద్యమం స్ఫూర్తితో ముందుకు రావడం వల్ల మహిళలు ఈరోజు బయటకు వెళ్ళగలుగుతున్నారు. అలాంటి కవితక్కను పట్టుకొని బుద్ధి లేకుండా ఇష్టం ఉన్నట్టు అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది. నేలుగా తెగ్గొస్తాం మహిళలు అందరం కలిసి, చెప్పుతాం మహిళలందరం కలిసి. ఈరోజు సిగ్గులేని సంజయ్ ఒకటే విషయం చెప్తున్నాము, ఏంటంటే కవితక్కపై ఇంకోసారి ఇట్లాంటి అనిష్ట వాక్యాలు వస్తే నేలుగా తెగ్గోసి నరుకుతాం ఒక్కొక్కరిని. మీ బీజేపీ శ్రేణులను మిమ్మల్ని 30 చెట్ల నీళ్ళు తాగిస్తాం, 30 చెట్ల నీళ్ళు తాగించి తెలంగాణ మొత్తం తన్నుతో తిప్పుతాము. బీజేపీ మహిళల జోలికి రాకండి, చంపుతాం ఒక్కొక్కరిని మీ బీజేపీ శ్రేణులను. ఖబర్దార్, నేలుగా తెగ్గొస్తాం ఇంకోసారి కవితక్క మీద ఇలాంటి అనిష్ట వాక్యాలు మాట్లాడితే। 1 मार्च को घरेलू पकवान गैस और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से आम आदमी को ज़बरदस्त झटका लगा है। ताहम बीजेपी लीडरान इस बढ़ती हुई महंगाई को आम बात कहते हुए महंगाई का दिफा कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी नायब सदर DK अरुणा ने दावा किया कि 1200 रुपये की कीमत तक पहुँचे गैस सिलेंडर से अब भी आम आदमी के लिए बेहतर हैं। इससे आम आदमी की जेब पर असर नहीं पड़ा है। DK अरुणा का ये भी कहना है कि पकवान गैस सिलेंडर की कीमत 1200 रुपये है। ये सिलेंडर 2 माह चलता है और इस तरह हर दिन इस पर 20 रुपये ही आयद होते हैं। ఇక్కడ ఓడిపోయినట, అక్కడ పోయి రాజ్యసభ తెచ్చుకున్నట. అయ్యా నీ బిడ్డ సంగతి చెప్పు, రాజు లక్ష్మణ్ గారి సంగతి తర్వాత చెప్దాం. నీ బిడ్డ సంగతి చెప్పు. లక్ష్మణ్ గారట ఆడ పోయి కాలు మొక్కిందట. అంటే ఇది చిల్లర అనమాట. ఎదుటి వ్యక్తులను చిల్లరగా మాట్లాడేటటువంటి ఒక చిల్లర రాజకీయం కేసీఆర్ గారి లోపల ఉంది. ఎదుటి వ్యక్తుల యొక్క గౌరవాన్ని తగ్గించే విధంగా కాలు మొక్కిండు. నీ బిడ్డ కాలు మొక్కిందా? మరి అందరికి ఎంపీటీసీలకు జెడ్పీటీసీలకు నీ బిడ్డ ఎంతమంది కాలు మొక్కితే ఓట్లు వేసింది జర చెప్పు. నీ బిడ్డను ఓడగొట్టిండ్రు, మరి నీ బిడ్డను ఎమ్మెల్సీని చేసినావు. మరి నీ బిడ్డ ఎంతమంది కాలు మొక్కింది? ఓట్లు వేసిన అందరు కాలు మొక్కిందా? ఈ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా చేసి భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉండి ఎంతో పెద్ద ఎత్తున పార్టీకి ఎన్నో సంవత్సరాలు సేవలు అందించి పార్టీలో అనేక కార్యక్రమాలు ముందుకు తీసుకెళ్లి జాతీయ ఓబీసీ మోర్చా అధ్యక్షుడిగా యూపీలో పెద్ద ఎత్తున పార్టీ కార్యక్రమాలు నిర్వహించి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం, అక్కడ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి వారిని రాజ్యసభగా ఎంపిక చేస్తే ఇక్కడ అంటే ఒక తక్కువ చేసి ఎదుటి వ్యక్తిని చిన్న చూపుతో మాట్లాడడం అంటే ఈయనకు అహంకారం ఎంతుందో ఒకసారి మనం ఆలోచన చేయాలి. ఈయనకున్న అహంకారం ఏంది? అంత దురహంకారము, మదహంకారము. ఏం చూసుకొని నీకు అహంకారం? నీ పదవి చూసుకోనా? నీ డబ్బు చూసుకోనా? ఏం చూసుకొని నీకు అహంకారం? అధికారాన్ని చూసుకోనా? నీ బిడ్డ ఎమ్మెల్సీ ఎంపీ ఓడిపోతే ఎమ్మెల్సీ ఇస్తే 4 రోజులు తిరగకుండానే మరి ఎవరు కార్యకర్తలు లేకుండా నీ బిడ్డకి ఎందుకు ఇచ్చినావు? మరి నీ బిడ్డకు ఎట్లా గెలిపించి ఓడగొట్టిన వాళ్ళే మళ్ళా వాళ్ళందరూ కాలు నువ్వు మొక్కినావా? నీ బిడ్డ మొక్కిందా? నీవు నీ బిడ్డ కలిసి మొక్కిందా? रियासती वजीर पंचायत राज व देही तरक्यात एराबल्ली दयाकर राव ने जनगांव जिले के पलकुर्ती हल्का कोडागुंडला में सरवाई पापन्ना के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस दौरान वजीर मौसूफ ने गौड़ा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से बातचीत भी की। उन्होंने हुकूमत की जानिब से तबके के लिए किए गए कामों की तफसील भी बताई।
बातजा रियासती वजीर ने कोड़ाकुंडला से जलालपुर क्रॉस तक 1 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई सड़क का इनॉग्रेशन भी किया। చిన్న కుటుంబంలో పుట్టిన వ్యక్తి సైనికులు వచ్చి కళ్ళు ఫ్రీగా పోయేవాళ్ళప్పుడే ఎదురు తిరిగాడు. ఎదురు తిరిగితే ఈయన దత్తు ప్రయత్నం చేస్తే ఎదురు తిరిగి వాళ్ళని దక్కాడు. అంటే గౌడ కళ్ళు ఉత్తర పోసేందుకు బెదిరించి ఏర్పాటు చేశారు. ఆ విషయంలో కూడా పోరాటాలు చేసి వేల మంది సైన్యులను తయారు చేసి రాజ్యాధికారాన్ని తీసుకొచ్చాడు. పేద ప్రజల కోసం, తన సంతాని కోసం కాదు. ఒక గౌడ కుటుంబంలో పుట్టాడనే గౌడాసే చేసుకుంటారు. అది కాదు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా సామాన్యుడు, అందరికీ ఆరాధ్య దేవుడు పాపాలను శివాజీని ఎట్లయితే ఆదర్శంగా తీసుకుంటుందో ఆ శివాజీతో సమానంగా పాపాలను కూడా మనం కొలవలసిన బాధ్యత. మనం ముఖ్యంగా మన జిల్లాలో ఉంటాడు, మన జనగాం జిల్లాలో ఉంటాడు. అది గర్వకారణం. నేను ఒకటే ఆయన చరిత్ర అంతా కూడా నాకు తెలుసు. నేను అందరినీ కూడా కోరేది ఒకటే, వాస్తవంగా ఆయన చరిత్ర నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను కేసీఆర్ గారు కూడా గౌడాస్కు బాగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో హైదరాబాద్లో మన పిల్లలకు చదువు కోసం కానీ పిల్లలు ఆడ ఉండేందుకు కానీ 5 ఎకరాల స్థలం మీకు ఏర్పాటు చేసి 5 ఎకరాలే కదా 5 ఎకరాల స్థలం ఏర్పాటు చేసి మంచి బిల్డింగ్ కూడా కట్టుకున్నారు. మీ పిల్లలు కూడా చదువుకొని ఆడ ఉండేటట్టు ఒక అసోసియేషన్. నేను కూడా ప్రతి ఊళ్ళే గౌస్ ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ కూడా కట్టించాను, ఆల్రెడీ కట్టించాను. గౌస్ అంతా కూడా ఐక్యత ఉండాలి. నేను ఒకటే గౌస్ కోరేది, మొదటి నుంచి కూడా నాకు అది సంగీతం. आदिलाबाद एमएलए जोगू रमना ने शहर मुस्तक़िर में बीआरएस पार्टी में शमूलियत तकरीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। म्यूनसिपल कौंसलर वार्ड नंबर 14 बदला सुजाता ने कांग्रेस और बीजेपी के अहम कायदीन के साथ आज अपनी पार्टियों को अलविदा कहकर एमएलए जोगू रमना की क़यादत को मजबूत करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इन सभी को एमएलए जोगू रमना ने बीआरएस पार्टी का खंडवा पहनाकर गुलाबी पार्टी में शामिल किया। इससे पहले एमएलए जोगू रमना का संजय नगर कॉलोनी के मकीनों ने डीजे और ढोल के दरमियान इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया और मकामी आवाम से बात करते हुए जोगू रमना ने तफसीलात से वाकिफ करवाया और पार्टी को मजबूत करने की अपील की। ఈ పార్టీలో చేరికలనేది మీరు చూస్తా ఉన్నారు. అసలు ఈ పార్టీలలో చేరికలు ఒక పార్టీ నుంచి ఒక పార్టీలో చేరికలు ఎందుకు జరగాలి? మనం అందరం కూడా పేరే చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కొంతమంది కావాల్సి అంటే ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎట్టి పరిస్థితిలో 28 రాష్ట్రాలలో చేయనటువంటి అభివృద్ధిని సంక్షేమాన్ని చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈరోజు అందరి దృష్టి దేశము నలుమూలల నుంచి కూడా మీరు ఒకసారి గమనించండి. హైదరాబాద్ జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు జరిగితే దానికి కేంద్ర మంత్రులు లైన్, ముఖ్యమంత్రులు లైన్, నిన్న మొన్న కూడా అనేక మీటింగ్లకు కూడా ముఖ్యమంత్రులతో సహా వేరే రాష్ట్రాల త్రిపుర ముఖ్యమంత్రి వచ్చి ఇక్కడ మన పిల్లలవాడ గ్రామానికి వెళ్తే ఉదాహరణ అంటే। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी लगातार यूं ही जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। शहर हैदराबाद के पुराने इलाके फलकनुमा के अलजुबैल कॉलोनी में इलेक्ट्रिसिटी विजिलेंस डिपार्टमेंट के अहदेदारान की जानिब से रेड किए जाने की इत्तला पर बहादुरपुरा एमएलए मौज़म खान मौके पर पहुंचे। बताया गया है कि मकामी अफराद ने उन अहदेदारान की जानिब से हरासमेंट किए जाने की शिकायत की, जिस पर एमएलए मौज़म खान ने इन अहदेदारान से बातचीत की और उन्हें वापस भेज दिया। आपसे वहाँ से मैसेज आया, आप एरिए के एरी हैं, आप एरिया में रह रहे हैं, एरिया में काम कर रहे हैं, एरिया के लोकेशनों को पूरा पहचानते आप कौन से एरिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपकी नॉलेज के बगैर नहीं रहता, हर चीज़ होती सही है। आपको मालूम कौन से एरिया में हेवी जो भी हो रहा है क्या है क्या नहीं सब आप करने के पहले आपको अच्छी तरीके से मैं आपका एमएलए हूँ, आपका डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी मेरे पे है। आप जैसा समझो इनका जिम्मेदार मैं हूँ, आपका जिम्मेदार भी मैं हूँ, आवाम का जिम्मेदार भी मैं हूँ। आप कुछ इनको परेशान करें तो किसको परेशान कर रहे हैं, आप मेरे को परेशान कर रहे हैं। आपको अगर ये लोग परेशान करें तो आप परेशान हुए तो मैं परेशान हूँ, तो हर एक की जिम्मेदारी मेरे पे है। आप नहीं करना, आप अच्छे ऑफिसर हैं, आपको समझा रहा हूँ। आप सेकंड टाइम हो गया है, परसों नहीं, आप सेकंड टाइम हुआ है। आप अच्छी चीज़ नहीं, आप आके हरासमेंट गरीब बस्तियों में स्लम इलाकों में आके गरीबों को न सताना। आप सर एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, चलो निकलो आप लोग जाइए। मीटर कहाँ है, निकाले जाओ, लगाओ जाओ, चलो तेलंगाना के ज़िला निर्मल के भैंसा टाउन के तेलंगाना कारकुनों ने हैदराबाद के सुंदरया विज्ञान केंद्र में मुनक्कद होने वाली कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। निर्मल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना एक्टिविस्ट फोरम के सदर डॉक्टर एम रामकृष्ण गौड़, मेंबर्स जादव पाटिल व दीगर ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने तेलंगाना एक्टिविस्ट वेलफेयर बोर्ड तश्कील देने, इसके अलावा तेलंगाना के शोहदा के लवाहिकीन के लिए ऐलान किए गए माली इमदाद को फौरी जारी करने का पुरजोर मुतालबा किया। రోడ్లపైన తిరిగి ఎంత అన్యాయం చేస్తున్నామో అనిపిస్తుంది। అందుకొరకు మరొకసారి డాక్టర్ చీమ శ్రీనివాస్ గారు పిలుపు ఇవ్వగానే నిజంగా మరొకసారి మనం పనిచేయాలా, సంక్షేమ బోర్డు చేస్తే నిజంగా వాళ్ళకి న్యాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం। మేమంటే అదో ఏదో ప్రొఫెషన్లో బతుకుతాం, కానీ మన కొరకు వచ్చిన వాళ్ళ కొరకు మనం ఏం చేయగలుగుతాం అనే ఒక పీడకలాగా ఎప్పుడు వెంటాడుతుంది। అందుకొరకే ఉద్యమకారులని అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, మనందరము ఈ ఫోరంలో పనిచేద్దాం। మనము సంక్షేమ బోర్డు వచ్చి మన ఉద్యమంలో పాల్గొన్న అందరికీ, మా నిర్మల్ జిల్లాలో 5 మంది అమర కుటుంబాల్లో 2కి ఇచ్చారు, ఇంకా 3కి ఇవ్వలేదు। ఆ 3 అధికార పార్టీ దగ్గరికి, అపోజిట్ వాళ్ళ దగ్గరికి, సర్పంచుల దగ్గరికి రోజు కాళ్ళ వేళ్ళ పడుతుండే, నాకు తోట చూడడం అవసరం। నిజంగా వాళ్ళు వచ్చి హాస్పిటల్కి వచ్చి, అయ్యా బాగా చచ్చిపోయారు, ఆ రోజు నువ్వే జై తెలంగాణ అన్నావు, నువ్వే జెండా వేసినావు, నువ్వే పోస్ట్ మార్టం చేయించినావు, ఎఫ్ఐఆర్ ఉన్నదంటున్నావు। నేను ఆర్టీఏలు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అడిగితే వాళ్ళన్ని లిస్ట్ ఇచ్చిండ్రు, బయట వారిలో ఎందరూ చనిపోయిన వాళ్ళందరూ ఎందరికి ఆర్థికంగా 10 లక్షలు ఇచ్చిండ్రు అని అన్ని డీటెయిల్స్ అన్ని ముందర పెట్టి ఈరోజు మనం డిమాండ్ చేస్తున్నాం। కావున ఉద్యమకారులు వచ్చిన कामारेड्डी जिले के राजमपेट मंडल को गोरथी गांव में बीजेपी जिला सदर अरुणा तारा ने 1 डे बूथ प्रोग्राम शुरू किया। इस मौके पर अरुणा तारा ने कहा कि तेलंगाना में इक़्तिदार के मकसद से बीजेपी को मैदानी सतह पर मजबूत करने की हर बूथ पर 31 अफराद के साथ एक नई कमेटी तश्कील दी जा रही है। వీళ్ళది కమిటీలన్నీ ఫామ్ చేసి అవన్నీ 11 మందిని ఎన్నుకొని అవన్నీ తయారు చేసి ఎవరి బాధ్యతలు వాళ్ళకి చెప్పేస్తే తర్వాత ఇక్కడనే వాళ్ళ ఇళ్ళకి పోయి, లేకుంటే ఇక్కడ ఉన్న పెద్ద మనుషులను, వాళ్ళని వీళ్ళను ఇతర వాళ్ళను ఎవరినైనా కలవాలనుకున్న వాళ్ళను, సామాజిక వర్గం అంటే కుల పెద్దలు, సంఘ పెద్దలు, ఊర్లో పెద్ద మనుషులు, న్యూట్రల్ ఓటర్స్, ముఖ్యమైన నాయకులు అంటే ముఖ్యమైన అంటే పార్టీలకు అతీతంగా ఓట్లు ఉన్నటువంటి పెద్ద మనుషులు, వాళ్ళందరినీ కలవాల్సినటువంటి కార్యక్రమం ఇది। దాంట్లో 11 మందికి वरंगल जिला सदर और वर्धनापेट के एमएलए अरूरी रमेश ने सीसी रोड्स, साइड ड्रेन, नवा भारत कॉलोनी, आरजी और बंजारा भवन की तामीर के लिए भूमि पूजा की। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि हल्के वर्धनापेट के तहत डिविजन्स में ऐसे तरक्याती काम जारी हैं जैसे पहले कभी नहीं हुए। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर एस सुनील कुमार, डिवीजन सदर व दीगर मकामी कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేసి
ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న 185% బడుగు బలహీన వర్గాల క్షేమం కోరే ఒక గొప్ప కార్యక్రమం ఈరోజు సంక్షేమ రంగంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముందుంది. దాంట్లో భాగంగా ఈ డివిజన్లో దాదాపు 830 మందికి ఆసరా పెన్షన్లు ప్రతి నెల 18,67,500 రూపాయల విలువ చేసే పెన్షన్లు ప్రతి నెల మీ పెద్ద కొడుకు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు అందించే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇప్పటి వరకు 15,85,60,000 రూపాయల విలువ చేసే ఆసరా పెన్షన్లు ఈ డివిజన్లో అందిన పరిస్థితి నేను గర్వంగా తెలియజేస్తున్నా. అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారి సహాయ నిధి నుండి 43 మందికి గాను 29,66,480 రూపాయల విలువ చేసే ముఖ్యమంత్రి గారి సహాయ నిధి చెక్కులు తీసుకొచ్చి మీ గడపకు అందించిన పరిస్థితి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నా. అదేవిధంగా కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ 92 మందికి 74,10,067 రూపాయలు విలువ చేసే చెక్కులు మరి కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ద్వారా అందించడం జరిగింది. అదేవిధంగా మా నాయి బ్రాహ్మణులకు రజకులకు 250 యూనిట్లు ఫ్రీ కరెంట్ ఇచ్చే కార్యక్రమంలో భాగంగా మా గోపాల్పూర్లో 7 నాయి బ్రాహ్మణులకు 5 రజకులకు ఫ్రీ కరెంట్ ఇచ్చే కార్యక్రమం ఈ గ్రామంలో జరుగుతుంది. అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడా లేని విధంగా పేదింటి బిడ్డ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో డెలివరీ అయితే మరి ఆడబిడ్డ పుడితే 13,000 ఇచ్చి మగబిడ్డ పుడితే 12,000 ఇచ్చి కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి ఏసీ కార్లో మీ గ్రామాల్లో దింపే కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో 102 మందికి కేసీఆర్ కిట్ ఈ గ్రామంలో అందించడం జరిగింది. మరి సంక్షేమం ద్వారా ఈ 8.5 సంవత్సరాల్లో ఈ డివిజన్లో ఇప్పటి వరకు 16,89,00,000 మరి ఈరోజు ఈ గ్రామంలో అందించడం జరిగింది, ఈ డివిజన్లో అందించడం జరిగింది. తెలంగాణ వస్తే ఏమొస్తుందన్న మరి పార్టీలారా, గతంలో పాలించిన ప్రతిపక్ష నాయకులారా మీరు ఆలోచన చెయ్యండి. ఈ తక్కువ సమయంలోనే సంక్షేమ రంగంలో 16 కోట్లు మరి ఈ గ్రామానికి అందిన పరిస్థితి. అదేవిధంగా ఈరోజే 7 కోట్లతో అభివృద్ధి. वरंगल के ज़िला परिषद हॉल में तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ सर्विस एसोसिएशन यानी TS मेसा का हालात हाजरा पर जलसा मुनक्कद किया गया। इस जलसे में बिलखुसूस अक़लियती तबके के मौजूदा तालीमी सूरत हाल में बेहतरी लाने पर जोर दिया गया। मोहम्मद फ़ारूक रियासती सदर TS मेसा की ज़ेर सदारत प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से चीफ विप हुकूमत तेलंगाना डी विनय भास्कर ने शिरकत की। दिगर मेहमानान एज़ाज़ी लियाकत हुसैन जॉइंट सेक्रेटरी टिमरीज़ भी मौजूद थे। उन्होंने अपने खिताब में अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमारी कौम तालीम से काफ़ी दूर है। ऐसे हालात में हम मुस्लिम इलाक़ों के गरीब इलाक़ों का दौरा करें और इन बच्चों की निशानदही करें जो तालीम से महरूम हैं। साथ ही उन्होंने टिमरीज़ पर भी तफसीली रोशनी डाली। क्या है, खाना अच्छा दिए तो बस ये चीज़ अपने खास करके माइनॉरिटीज पेरेंट्स में है। मैं ये सोचता हूँ, मैं एक सेक्रेटेरिएट का एम्प्लॉय हूँ। जब शुरू में हम सेक्रेटेरिएट में ज्वाइन करे थे तो जब कोई भी डिपार्टमेंट के सामने से गुजरते थे तो कम से कम 2 से 3 मुसलमान ऑफिसरों के नेम प्लेट्स दिखने को मिलते थे। आज बड़ी मायूसी की बात है, जो भी माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटीज में जो एम्प्लॉयज बच गए हैं वो बिल्कुल चुने गिने हैं। या तो लिफ्ट ऑपरेटर है, या तो अटेंडर है, या तो ड्राइवर है। और ये भी ज्यादातर पूरे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स है, क्योंकि अपने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते नहीं, एग्जाम्स लिखते नहीं। 10th पढ़ लिया तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, इंटर पढ़ लिया तो बहुत बड़ी बात है। कभी इस तरफ सोचेंगे नहीं। जब तक के एक घर में 5-6 लोग टैक्स पेयर्स हैं तो गवर्नमेंट में एक तो भी सर्वेंट होना जरूरी है। गवर्नमेंट की रोटी उसके घर में आना जरूरी है, ये हम सोचते हैं। उसी तरीके से जो अपने अल्लाह ताला जो मौका दिया है, अलाइदा तेलंगाना के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर KCR साहब, जो उनका ब्राइन चाइल्ड था, टिमरीज को जो 2016 में 71 स्कूल्स, 2017 में अनदर 121 स्कूल्स, टोटल 204 स्कूल्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें 97 एक्सक्लूसिवली गर्ल्स कैंपसेस है, जहाँ पे पूरा टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ भी आपको सिर्फ वुमेन कैटेगरी में है।
107 बॉयज स्कूल्स है, ये 5th क्लास से लेके इंटरमीडिएट तक है। यहाँ पे आपको एमपीसी है, बाईपीसी है, सीईसी, एमईसी, एचईसी और गुलिस्ता साल 12 कॉलेजेस में वोकेशनल कोर्सेज भी शुरू करे हैं। अंजुमन हुजाज के ज़िम्मेदार डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी BBN चैनल से अपने खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आज़मीन हज के लिए रवाना होने वाले वरंगल के आज़मीन के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। अंजुमन हुजाज की जानिब से बतारीख 18 मार्च बरोज़ हफ्ता 2 बजे दोपहर बमकाम इस्लामिया कॉलेज वरंगल में एक तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस तरबियती कैंप में मरकज़ी हुकूमत की तरबियत याफ्ता अफराद मनासिक हज और उम्रा और मकामात की ज़ियारत के ताल्लुक़ से तफसीली मालूमात फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन व आज़मीन हज। शहर वरंगल में खुसूसी तौर पर इस्लामिया कॉलेज वरंगल में अंजुमन हुज्जाज की जानिब से तरबियती कैंप्स मुनाकिद किए जाते हैं। ये तरबियती कैंप्स 1994 से इसकी शुरुआत अमल में आई है और ख़ुदा के फजल से कोविड के पीरियड को अगर बिना करते हैं तो अभी तक मुसलसल जारी है। ये मनासिक हज में अंजुमन हुज्जाज के जो अहम ज़िम्मेदारान हैं डॉक्टर अज़ीज़ अहमद उर्सी, मोहम्मद अब्दुल क़दीर साहब, नजमुद्दीन गिलानी और अनीस सिद्दीकी साहब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ये तरबियती कैंप को यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इन तरबियती कैंप्स में मनासिक हज, अराकीन उम्रा और इसके अलावा तमाम मकामात ज़ियारा की तफसीलात पेश की जाती है। इससे हटकर एक सवाल जवाब का भी सेशन रखा जाता है क्योंकि जाने वालों आज़मीन हज के जहन में कई सवालात उभरते रहते हैं, कई शुकूक व शुबहात भी रहते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ नहीं होगी। और इस तरह से जितने भी सवालात करते हैं हमारी अपनी कोशिश ये होती है कि उन्हें तशफ़ी बख्श जवाब दिया जाए। इस साल इन आज़मीन हज की क्लास के लिए 18 मार्च को इस्लामिया कॉलेज में दोपहर में 2 बजे से मुनाकिद की जा रही हैं। उमूमन हमारा तरीक़ा यही होता है कि शाबान के महीने में एक क्लास रखी जाती है आखिरी इतवार को और फिर रमज़ान का महीना छोड़कर शवाल के महीने में 3 क्लासेस मुनाकिद की जाती हैं। पहली क्लास शवाल के पहले इतवार को होती है, दूसरी सेकंड सैटरडे और फिर संडे को इस क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। तो ये जो हमारा मामूल है हमेशा इसी अंदाज़ में हम लोग उम्मन तरबियती कैंप्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और इस साल तमाम आज़मीन हज से हमारी ख्वाहिश है कि 18 मार्च और हफ्ते के दिन इस्लामिया कॉलेज वरंगल में दोपहर में 2 बजे से इन तरबियती क्लासेस का इनेकाद अमल में आ रहा है। आप तमाम से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी ने जामतुल मोमिनात हैदराबाद के 31वें सालाना जलसे तकसीम असनाद व अताए क़िलत व दस्तारबंदी में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में लड़कियों की तालीम पर जोर देते हुए कहा कि इस्लाम में तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक लड़की की तालीम एक मुआशरे की तालीम के मसावी है, इसलिए लड़कियों का तालीम याफ्ता होना इंतहाई ज़रूरी है। इस मौके पर नामपल्ली MLA जाफ़र हुसैन मेराज, मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट व दिगर ने भी खिताब किया। बाद अज़ां 251 फ़ारिग़ुत तहसील तालिबात को क़िलत व दस्तारबंदी मेहमान ख़ुसूसी के हाथों अता की गई, जबकि कामयाब तालिबात को सिल्वर मेडल अता किए गए। कोडंगल में सुल्तान मोहिउद्दीन गौसन वजूदी साबिक़ डिप्टी सरपंच कोडंगल की क़ियादत में मुसलमानान के एक वफ़द ने सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर शंकर से मुलाकात की। इस दौरान वफ़द ने कोडंगल मंडल में काजी की तकर्रुरी के मसले से वाकिफ़ करवाया और उनसे इस मसले की तस्फ़िये की दरख्वास्त की। सर्कल इंस्पेक्टर ने वफ़द की बातों को बगौर समाअत किया और जल्द से जल्द कार्रवाई करने का तयक़्क़ुन दिया। कोडंगल में हमेशा मुसलमानों में इत्तेहाद इत्तेफाक है। यहाँ लाकर ज़बरदस्ती के वास्ते गैर लोगों को, दूसरों को, लोगों को खाजियाँ का अपॉइंटमेंट करते हुए पैसे खा रहे हैं। इसकी रिश्वत की वजह से आज शब्बीर साहब यहाँ मंडल का खाजी मौजूद होने के बावजूद दूसरों को मंडल खाजी बना रहे हैं। वो गवर्नमेंट के खुद खाजी नहीं है, दूसरों के लिए खाली फ्री 5 लाख दे रहे हैं। इसलिए हम सर्कल साहब से आज दरख्वास्त दिए हैं। कल इंशाअल्लाह DSP साहब और SP साहब से भी जाके मुलाकात करेंगे और कलेक्टर साहब को भी इसके बारे में दरख्वास्त देंगे और इनके ऊपर फौरी केस दर्ज करते हुए इनके केफर किरदार तक पहुँचाने की हम अपील करते हैं।
दारुल उलूम अजीज़िया अजीज़ नगर दहगांव बेला मंडल ज़िला आदिलाबाद का मशहूर व मारूफ दीनी इदारा है जो गुज़िस्ता 12 साल से मिल्लत के 9 नहालों में दीनी तालीम व तरबियत में हमतन मसरूफ़ है। दारुल उलूम अजीज़िया का जलसा तक़सीम इनामात हज़रत मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुस्सामी नाज़िम मदरसा दारुल उलूम अजीज़िया दहगांव की सदारत में मुनक़्क़द हुआ। मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुस्सामी ने सालाना इख्तितामी मजलिस में नसीहत करते हुए फरमाया कि इस्तिक़ामत करामत से बढ़कर है, इसलिए जब आप घर जाएं तो नमाज़ों का अपने औक़ात में बाजमात एहतमाम करें। आखिर में दारुल उलूम अजीज़िया के असातिज़ा कराम के हाथों सालाना इम्तिहानात में कामयाब होने वाले तलबा में बेहतरीन किताबों की शक्ल में इनामात तक़सीम किए गए। हज़रत मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुस्सामी की रिक़्क़त अंगेज़ दुआ पर जलसे के अख्तिताम अमल में आया। अवामुन्नास से हमेशा की तरह इस मरतबा भी दारुल उलूम अजीज़िया का भरपूर ताउन करने की अपील की गई कि सरज़मीन खुर्शीद नगर आदिलाबाद पर एक अज़ीमुश्शान जलसे आम मुनक़्क़िद होने जा रहा है बउनवान इस्तक़बाल रमज़ान व इस्लाह माशरा बतारीख़ 14 मार्च बरोज़ मंगल मुताबिक 23 शाबानुल मुअज़्ज़म बाद नमाज ईशा जो मुनक़्क़िद होगा बमकाम खुर्शीद नगर आदिलाबाद, जिसके अंदर मेहमानान इज़ाम का खिताब आम होगा और मेहमान ख़ुसूसियत की हैसियत से ज़िले नांदेड़ की मशहूर व मारूफ शख्सियत व मुक़र्रिर शोला बयां हज़रत मौलाना जुनैदुर रहमान आज़ाद कासमी हिंगोली रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इंडिया का खिताब आम होगा। इसी तरह मकामी मुक़र्रिर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब नहदी कासमी, इनका भी खिताब होगा। और इसी तरह सनाखान मुस्तफ़ा हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत नादगो शायर, शायर इस्लाम और शहनशाह तरन्नुम और आलमी शहर याफ्ता मद्दाह रसूल मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद जाहिद साहब, जो शहरियान आदिलाबाद की दरख्वास्त पर फिर से हमारे अपने शहर के अंदर तशरीफ़ ला रहे हैं। लिहाजा हम तमामी शहरियान आदिलाबाद को दावत देते हैं और ये अपील और दरख्वास्त करते हैं कि वो कसीर तादाद के अंदर माँ दोस्त अहबाब के इस जलसे के अंदर शिरकत फरमा कर उलमा इकराम के बयानात से मुस्तफ़ीज़ हो और इस नात गो शायर जो हमारी आमद और हमारे दावत पर हमारे अपने शहर तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके तरन्नुम से फ़ैज़ उठाए और अपने ईमान को ताज़गी बख्शे। अद्दाइयान जमी उलमा व हुफ़ाज़ इकराम व अहलियान महल्ला खुर्शीद नगर व सुंदरिया नगर आदिलाबाद। अस्सलामु अलैकुम। तेलंगाना के ज़िला खम्मम में वंदे भारत ट्रेन ने भैंस को टक्कर दे दी, जिसके बाद इस ट्रेन को नुकसान पहुंचा। ये वाक़या ज़िला खम्मम के चिंताकानी बोनाकल स्टेशन के दरमियान पेश आया। नुकसान से दो चार ट्रेन की विशाखापट्टनम रवानगी में तकरीबन 25 मिनट की देरी हुई। इस वाक़े में ट्रेन के सामने के हिस्से को नुकसान पहुंचा है। बताया गया है कि हालिया दिनों के दौरान सीएम केसीआर ने भी वंदे भारत ट्रेन के हादसात का शिकार होने का जिक्र रियासती असम्बली में किया था और ट्रेनों के नाक़िस मियार का हवाला दिया था। ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन बांसवाड़ा के ज़ेरे एहतमाम ओल्ड वीकली मार्केट बांसवाड़ा पर पीने का पानी का कैंप कायम किया गया है। मौसम गर्मा के मौके पर राहगीरों मुसाफिरों को प्यास की तलब महसूस होने पर उन्हें पानी मैसर हो, यही इसका मकसद बताया गया है। आज बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर इस कैंप के इफ्तिताह के मौके पर ज़िला कामारेड्डी के मशहूर व मारूफ आलम दीन हज़रत मौलाना रिजवानुल क़ासमी सरपरस्त ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन बांसवाड़ा मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शरीक रहे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। शहर हैदराबाद में बढ़ती गर्मी के दरमियान महकमा मौसमियात ने की पेश क़यासी। अगले हफ्ते हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई डिस्ट्रिक्ट्स में हो सकती है शदीद बारिश। पेट में हल्के दर्द के बाद सीएम केसीआर का किया गया तिब्बी मुआयना। डॉक्टर ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। केसीआर के पेट में छोटा अल्सर होने की कही बात।
हैदराबाद पहुंचे अमित शाह, CISF की परेड में लिया हिस्सा। रियासती बीजेपी कायदीन के साथ ताज़ा सियासी सूरत हाल पर भी बात करने की है खबर। के कविता से ईडी ने कल की 9 घंटों तक पूछताछ। हैदराबाद वापसी पर कविता का शानदार इस्तकबाल, CM KCR से की उन्होंने मुलाकात। एरावली दयाकर राव ने मोदी हुकूमत और बंडी संजय को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, अपनी वालिदा की मौत पर बीवी को साथ नहीं ले गए मोदी। बंडी संजय पर अमित शाह की चप्पलें सीधी करने पर किया तंज। और महंगे हुए गैस सिलेंडर को लेकर आम आदमी परेशान, लेकिन बीजेपी लीडरों को ये नजर नहीं आता। भाजपा खातून लीडर DK अरुणा ने कहा, आम आदमी की जेब पर इससे नहीं पड़ा कोई असर। BBN न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।